आपका स्वागत है। मैं तितिक्षा आज आपको ले आई हूँ हरियाणा के ब्रह्म सरोवर में गीता जयंती महोत्सव में। यहाँ पर हम एक स्टॉल पर पहुँच चुके हैं जहाँ मोटे अनाज से बनी हुई चीज़ों का प्रदर्शन किया गया है। तो आइए हम जानते हैं मैम से कि किस तरीके से ये मोटा अनाज हम अच्छी चीज़ों में और स्वादिष्ट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मेरा नाम बनारसी है, गांव बवाड़िया है, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से है। हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है प्रगतिशील टैगोर स्वयं सहायता समूह, जिसमें हमारी 20 महिलाएं काम कर रही हैं मोटे अनाज के ऊपर और अचार के ऑर्गेनिक के ऊपर, अचार के ऊपर। और बाजरे के जो हम रागी, बाजरा, कांगड़ी के लड्डू बनाते हैं, बाजरे के लड्डू मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। ये हमारे बाजरे के लड्डू हैं जो गूंद से बने हुए, बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। दूसरा हम बाजरे की नमकीन बनाते हैं, वह भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये हमारी बाजरा नमकीन है और बाजरा फाफड़ा है। ये मट्ठी है बाजरे की और बाजरा फाफड़ा और बाजरे की खिचड़ी जो हम तैयार करके आम लोग तक पहुँचा रहे हैं कि किसी तरह लोग बाजरे को खाएं और बीमारियों से बचें। तो उसी के हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं बाजरे को। तो मैम जैसे मोटे अनाज में लोग बहुत कम जानते हैं मोटे अनाज की चीज़ों को, या तो वो रोटी में डिपेंड रहते हैं या तो चावल में रहते हैं। तो उसके अलावा और भी चीज़ें जो है आपने यूज़ की हुई है, तो उनका फ़ायदा क्या है? इनका बहुत सा फ़ायदा है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है हर घर के अंदर शुगर है, वह हमारे खान पान से हो रही है। सांस की बीमारी है, टीबी हो रही है, लोगों को कैंसर हो रही है, ये हमारे सारे खान पान से हो रही है। तो मैं यही कहूँगी कि सभी को जागरूक होना चाहिए, पेरेंट्स को होना चाहिए कि हमारे बच्चों को मोटा अनाज की तरफ लेके चाहिए। पहले हमारे बुजुर्ग थे, वो मोटे अनाज खाते थे तो उनके कभी कोई बीमारियां नहीं होती थी। और आज देखो तो हर घर के दूसरा तीसरा घर के अंदर किसी को सांस की बीमारी, किसी को शुगर की है, किसी हर तरह की बीमारियां फैली है। तो इस बीमारियों से अगर बचना है, जागरूक होना है, तो हमारे बच्चों को इसके लिए हमें जागरूकता फैलानी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि उनके सेहत के लिए क्या अच्छा है। तो मोटा अनाज का उपयोग करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम बीमारियों से बच सकें। बिल्कुल आंटी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कितने तरह के जो वैरायटीज़ है आप मोटे अनाज से लाए हैं, और इनकी प्राइस रेंज स्टार्ट कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ से होती है? इनकी कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम कॉस्ट है, लेकिन इसके अंदर मेहनत कर करके बनाया जाता है कि लोगों को दिमाग में भरा हुआ है कि बाजरा मोटा अनाज है, लेकिन खाएंगे तो बाजरा गर्म है। लेकिन बाजरा गर्म नहीं है, बाजरा नॉर्मल है। बाजरा गर्भवती महिला भी खा सकती है, उसके बच्चे के लिए और उसके लिए, दोनों के लिए खून की कमी होती है, वो बाजरा पूरा करता है। बाजरा के अंदर बहुत से वो आयरन है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो ये बाजरा का जो आइटम है हमारे 200 रुपये केजी है। नमकीन हुई, मट्ठी हुई और फाफड़े हुए, जो बाजरे के जो हम गूंद के लड्डू बना रहे हो, हमारे 500 रुपये किलो हैं। तो ज़्यादा महंगे नहीं है। जो मार्केट के अंदर जो चीज़ों को देखते हैं, बच्चे बर्फ़ी खा रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं, उनसे हमारी कॉस्ट बहुत अच्छी है और सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं उनके लिए। अच्छा आंटी, अब ये बताइए कि गीता जयंती में आपको आगे कैसा लग रहा है? लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? मोटे अनाज के बारे में लोग इतना जागरूक है कि नहीं, आपको क्या लगता है? कम जागरूकता है। यहाँ हम आकर के देख रहे हैं कि लोग आइसक्रीम की तरफ भाग रहे हैं, फाफड़ों की तरफ भाग रहे हैं, ऐसी चीज़ों के, मैगी की तरफ भाग रहे हैं, समोसे की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन जो मोटे अनाज के जो आइटम है ना, उनकी तरफ बहुत कम रुझान रख रहे हैं। जो आज के हमारे बच्चे हैं ना, वो तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहे। अगर उनको पता भी चल रहा है कि मोटे अनाज के, तो कहते क्या है, बाजरा है। तो वह इनकी तरफ बहुत कम रुझान है। उनको जागरूकता की ज़रूरत है। अभी पूरी नॉलेज उनको नहीं है कि हमें इनसे क्या फ़ायदा होना चाहिए। इसको हम गहराई से देखें, ये कैसे बनाए गए, कैसे तैयार करें। जिनके शुगर है, जिनके ब्लड कैंसर है, या और कोई बीमारी से जो परेशान है, सांस की बीमारी है, उन लोगों को पता है मोटे अनाज के महत्व का। वह लोग आज मोटे अनाज की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं ना, ये बिल्कुल ही मोटे अनाज से आज अनजान है, ये बहुत दूर भाग रहे हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पता है कि भाई हमारे बुजुर्ग मोटे अनाज खाते थे, वो बीमारियों से बहुत दूर रहते थे, तो उनको है। वो लोग आ रहे हैं, जो समझदार लोग हैं वो आ रहे हैं स्टॉल के ऊपर। लेकिन बच्चे एक मजाक सा रूप लेते हैं कि क्या है, बाजरे के आइटम है। उनके अंदर मैं कहूँगी कि उनके अंदर अभी जागरूकता नहीं आई है बच्चों के। आंटी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। एक बार आंटी अपना स्टॉल बता दीजिए। जब भी आप गीता जयंती आए, एक बार इस स्टॉल पे आए, आंटी से जानकारियाँ ले और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए मोटे अनाजों से भी जुड़ाव करें।